और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का चौथा समन जारी हो चुका है। 18 जनवरी को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इस पर गोपाल राय, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय कहते हैं कि ईडी अवैध नोटिस भेजना बंद करे। लगातार ये ईडी का जो है चौथा समन है जो केजरीवाल को भेजा गया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 18 से 20 जनवरी तक अरविंद केजरीवाल का गोवा में चुनावी प्रचार जो है वो पहले से तय है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ जाएंगे। अब ये देखना होगा कि ईडी के समन को इस बार फिर से केजरीवाल नजरअंदाज करते हैं या सवालों का सामना करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा गोपाल राय ने। 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है। यह इत्तेफाक नहीं है। आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया। यानी ये साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीसरा जो संबंध था वो तो स्किप कर दिया, लेकिन अब चौथा संबंध भी ईडी ने भेज दिया है। अभी उसको लेकर भी बवाल थमा नहीं था कि अब चौथे संबंध पर क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे या फिर इस संबंध को भी स्किप कर देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए वो गोवा जाने वाले हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कार्यक्रम को रद्द करेंगे या फिर चौथा संबंध भी स्किप करेंगे और उसके बाद के परिणाम क्या होंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सर्दी के सितम ने आम आदमी का बुरा हाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले के आरोपों में घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेजकर परेशानी में डाल दिया है। ईडी ने चौथा समन भेजकर केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये तेज हो गई है कि अरविंद केजरीवाल अब आगे क्या करेंगे। केजरीवाल को ईडी का चौथा समन, आप में सियासी संकट पर मंथन। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात दौरे से लौटे हैं और 18 से 20 जनवरी को उनके गोवा दौरे का भी कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल का ये दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाला है, जहां उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे। लेकिन अब जबकि ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए औपचारिक रूप में चौथा समन भेज दिया है, तो सवाल ये खड़ा हो गया है कि आगे उनका रुख क्या होगा, क्योंकि अगर ईडी इस मामले में असहयोग का हवाला देकर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश करती है तो उनके पास भी कोर्ट जाने के अलावा कोई आखिरी विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन मुसीबत यह है कि ईडी पहले ही इस मामले में उनका नाम चार्जशीट में डाल चुकी है। ऐसे में सीएम केजरीवाल को ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वो आम आदमी पार्टी को सियासी संकट से कैसे बचाते हैं, क्योंकि एक तरफ उनके करीबी पहले ही सलाखों के पीछे हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी है। 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं और जब जांच होती है तो जांच से भागने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। हर बार की तरह वो कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। उनके लिए विपाशा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट है, उसके लिए गोवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कानून का सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कानून कहता है कि 3 बार के बाद सम्मान स्किप करने के बाद ईडी के पास ऑप्शन होती है आपको गिरफ्तार करने की। हालांकि शराब घोटाले की जांच में सवालों से कन्नी काट रहे अरविंद केजरीवाल ईडी के लगातार भेजे जा रहे समन को बीजेपी की राजनीति बता चुके हैं और उन्होंने पहले ही ईडी के नोटिस को लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश करार दिया है। लेकिन सवाल अब ये भी अपनी जगह कायम है कि क्या कोर्ट में उनकी ये दलील काम करेगी, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से ईडी ने उनके करीबियों को दबोचा है और कोर्ट में उनका बेल पिटीशन लगातार रिजेक्ट हो रहा है,
तो वहीं कहीं न कहीं उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। चौथा समन्स इशू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। तो इसका मतलब ये है कि शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चोर की मूंछ में तिनका है, तो वो भगौड़े बन के घूम रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? आप अगर कट्टर ईमानदार हैं, आपका बेदाग दामन है, तो जाइए जांच में जुड़िए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल मुसीबत बड़ी है और सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी है। ऐसे में देखना यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाकर बड़े बड़े सियासी सुरमाओं को धूल चटाकर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल अब उसी मुद्दे पर अपना और अपनी पार्टी का बचाव कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अब बात शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भावुक व्यक्ति हैं। कई मौकों पर वो भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर जब वो लाडली बहनों के बीच पहुंचे तो भावुक हो गए। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई बार भावुक होते हुए आप लोगों ने देखा है। कई बार लाडली बहनों के सामने भी उन्हें भावुक होते देखा गया। अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री का दर्द छलक उठा है और उन्होंने दिल की बात कह दी। दरअसल 13वें भारतीय छात्र संसद कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि वो भले ही अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन आज भी उन्हें सभी मामा कहकर बुलाते हैं। यही असली कमाई है। इतना कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कहिए, क्योंकि मैं रिजेक्टेड सीएम नहीं हूं। उन्होंने सीएम के पद को लेकर कहा कि सीएम पद छोड़ दिया है तो ये नहीं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, किसी पद के लिए नहीं। राजनीति सिर्फ पद के लिए नहीं होती है, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए होती है। कि जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपके चरण कमल की तरह होते हैं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहते तो आपकी फोटो भी होर्डिंग से गायब हो जाती है। तो भले ही सीएम ना रहे हो शिवराज, लेकिन मामा तो वो आज भी प्रदेश भर के लड़कियों के लड़कों के हैं। चलिए रुक रहे, एक आपको बता दें कि इस खबर को विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इंडी गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। खड़गे को इंडी का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। संयोजक पर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। नीतीश कुमार ने संयोजक पद को अस्वीकार किया। कहा, कांग्रेस से ही कोई बने संयोजक, मुझे दिलचस्पी नहीं। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने पर कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा, कांग्रेस के डीएनए में हिंदू विरोध है। अयोध्या में राम नाम महायज्ञ का होगा आयोजन। महायज्ञ के लिए सरयू नदी के घाट बनाए गए 100 कुंड, साथ ही बनाए गए 1008 शिव कुंड। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में किया जा रहा महायज्ञ। अलग अलग प्रदेशों से आए 108 आचार्य कर रहे यज्ञ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम को भेंट किए जाएंगे धनुष और बाण। धनुष के निर्माण में इस्तेमाल हुआ करीब 700 ग्राम सोना।